नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये। सुरेश, ये कुछ पैसे मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जो ई बाइक चलाई उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय ई बाइक जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर लाएं और बचत कमाएं। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। अधजली महिला की लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी। मासूम बच्चे की संदेहास्पद परिस्थितियों में मौत। अजगर ने निकला सियार को। भाजपा नेता लगातार चला रहे हैं सदस्यता अभियान। दमोह जिले के तेंदुखेड़ा जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत बमौरी के समस्त ग्रामवासियों के द्वारा अनूठा फैसला लिया गया है। माताओं बहनों की उपस्थिति में यह निर्णय लिया गया है, जिसमें संपूर्ण गांव में शराब एवं मांस बिक्री पर रोक लगाने की मांग की गई है। थाना प्रभारी तारादेही को यह ज्ञापन सौंपा गया है। ग्राम पंचायत बमौरी के समस्त लोग बड़ी संख्या में थाने पहुंचे, जहां उनके द्वारा ज्ञापन सौंपा गया और कहा गया उनके क्षेत्र में अवैध रूप से शराब की बिक्री हो रही है, उसको बंद करा दिया जाए, मांस की बिक्री को बंद करा दिया जाए। ऐसा नहीं होता तो वे आंदोलन की राह पर होंगे। आज ग्राम के सरपंच सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग सीधे थाने पहुंचे, जहां उनके द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। महिलाओं की संख्या काफ़ी अधिक थी। तस्वीरों में हम आपको दिखाएंगे किस तरह से ज्ञापन सौंपा गया और क्या इनकी मांगे हैं। भाई, हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हमारी ग्राम पंचायत में जो अवैध शराब और मुर्गे की दुकान रोडों पर खुली हुई हैं, उनको हम लोगों को बंद करवाना है और युवा पीढ़ी को बर्बाद होने से बचाना है। जिसके लिए हम लोग आज एकत्रित होकर थाने पहुँचे हैं और सभी की ये सहमति बनी है कि अवैध शराब गांव में न बिकेगी और न रोडों पे कोई पी करके घूमेगा। इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आए हैं, मान लीजिए अगर इस आवेदन पर पुलिस कार्रवाई नहीं करती तो आगे क्या कदम होंगे आपकी? आगे हम लोग जो भी बनेगा, आगे दमोह एसपी साहब से, डीएसपी साहब से, जहाँ भी जाना बन पड़े वहाँ जाएंगे, लेकिन बंद करवा के ही छोड़ेंगे। सर, ये ग्राम पंचायत बमौरी से जो लोग आए हैं, इन लोगों ने आवेदन दिया है, आपको किस संबंध में आवेदन दिया है? ग्राम पंचायत बमौरी माल से सरपंच साहब और बाकी महिलाएं और ग्रामवासी आए हैं। उनके द्वारा आवेदन दिया गया है कि क्षेत्र में अवैध शराब कुछ लोग बेच रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करना है और कुछ दुकान मुर्गा की दुकान है जो रोड पर खोली है, उनको बंद कराने के संबंध में ज्ञापन दिया है। और संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। अजगर सांप को तो सभी ने देखा होगा, लेकिन अजगर सांप को शिकार करते हुए अगर आपने नहीं देखा कि वह किस तरह से बड़े बड़े जानवरों को खा जाता है, तो आइए हम आपको दिखा देते हैं। दमोह जिले के तेंदुखेड़ा थाना अंतर्गत ये पूरा मामला सामने आया, जहां पर एक अजगर ने शियार का शिकार कर लिया। जी हाँ, उसे जिंदा निगल लिया। एक शियार खाने के बाद दूसरे जानवर को भी खाने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस थाना तेंदुखेड़ा अंतर्गत भोड़ी ग्राम से ये पूरा मामला सामने आया। बताया जाता है कि आज सुबह किसान अपने खेत पर पहुंचे थे। उनके द्वारा देखा गया कि एक विशालकाय अजगर यहाँ बैठा है, जिसकी लंबाई लगभग 10 फुट से अधिक है। उसके द्वारा एक शियार का शिकार किया गया है, वह उसे धीरे धीरे निगल रहा है। पहले एक शियार को उसके द्वारा खाया गया, उसके बाद दूसरे जानवर को खाने का प्रयास उसके द्वारा किया जा रहा है। वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहे हैं। मामले की जानकारी पुलिस थाना तेंदुखेड़ा के टीआई विजय अहरवाल को लगी, जो अपने दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। देखा तो बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर मौजूद थे, जिन्हें वहां से अलग किया गया।
लोगों को समझाइश दी गई कि अजगर के पास न जाएं। वहीं वन विभाग को इस मामले की जानकारी दी गई है। वन विभाग के द्वारा बताया गया है कि उनकी टीम मौके पर पहुंचेगी। पहले जो अजगर है उसके द्वारा शिकार जो किया गया है उसे वह खा ले, उसके बाद अजगर को पकड़ा जाएगा और उसे जंगल में छोड़ा जाएगा। तब तक मौके पर कई लोग मौजूद हैं जो नज़र बनाए हुए हैं। सभी को सतर्क रहने की हिदायत भी दी गई है। भौड़ी गांव में डब्बल पटेल के खेत में एक अजगर की सूचना मिली मीडिया के माध्यम से, जिसको आके देखा तो बहुत लोग भीड़ लगाए हुए थे। इन भीड़ को हटाया, उनको कहा कि इससे दूर रहें। अजगर को देखा तो अजगर ने एक जानवर को लील लिया है और दूसरे को पकड़ के दबा रखा उसने। इस संबंध में रेंजर साहब को सूचना दी गई एसटी जैन को, उनको बताया गया कि ऐसी ऐसी स्थिति है। तो उन्होंने बताया कि हम अपने रेस्क्यू दल को भेज रहे हैं, जब तक वह जानवर पूरी तरह लील न जाएगा तब तक उसका रेस्क्यू नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो वो आते ही हैं सर। ये भौड़ी गांव में डब्बल पटेल के खेत में एक अजगर की सूचना मिली मीडिया के माध्यम से, जिसको आके देखा तो बहुत लोग भीड़ लगाए हुए थे। इन भीड़ को हटाया, उनको कहा कि इससे दूर रहें। अजगर को देखा तो अजगर ने एक जानवर को लील लिया है और दूसरे को पकड़ के दबा रखा उसने। इस संबंध में रेंजर साहब को सूचना दी गई एसटी जैन को, उनको बताया गया कि ऐसी ऐसी स्थिति है। तो उन्होंने बताया कि हम अपने रेस्क्यू दल को भेज रहे हैं, जब तक वह जानवर पूरी तरह लील न जाएगा तब तक उसका रेस्क्यू नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो वो आते ही हैं सर। तेंदुखेड़ा से सोनू यादव की रिपोर्ट। दमोह जिले के कुम्हारी थाना अंतर्गत एक ऐसा मामला सामने आया है जो लोगों के रोंगटे खड़े कर देगा। दमोह जिले में इस तरह की घटनाएं पहले कभी नहीं देखी गई। कुम्हारी और पटेरा के बीच में हिनोता के समीप पटपरा नाले के ऊपर अजली लाश मिली है। ये लाश एक महिला की, जिसका ना तो सिर है ना ही पेट, केवल पैर और एक हाथ बाकी है। जलना शेष था। इसी बीच स्थानीय लोगों को जानकारी लगी, जो मौके पर पहुंचे। पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची। एफएसएल टीम को भी मौके पर बुलाया गया है। काफ़ी भीभत्स घटना है जहां पर महिला को जलाया गया है। उस स्थान पर ये स्पष्ट नज़र आ रहा है, क्योंकि एक कुप्पी भी यहाँ पर मिट्टी के तेल की मिली है कि अपराधी कितने बेखौफ थे, उन्हें कानून का कोई डर नहीं था, जिसके चलते उनके द्वारा इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। कुम्हारी थाना प्रभारी रोहित द्विवेदी मौके पर हैं। पुलिस स्टाफ भी मौके पर है और इस मामले की तफ्तीश में जुट गया। घटना की जानकारी लगते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण अंचल के लोग मौके पर पहुंचे, जिनके द्वारा महिला के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी होने से इनकार किया गया। स्थानीय लोगों को इस घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। वहीं पुलिस के लिए अब एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि महिला की अजली लाश मिली है। ऐसे में आरोपी तक पहुंचना, वह भी तब जब महिला का ना तो मुंह है ना ही आधा शरीर, केवल हाथ और पैर के आधार पर महिला तक पहुंचना पुलिस के लिए काफ़ी बड़ी चुनौती है। अधिकारी मौके पर हैं। देखने लायक होगा कब तक मामले का पुलिस खुलासा कर पाती है। सर जी, जो डेड बॉडी मिली इसके संबंध में क्या? घटना स्थल पर एक महिला की डेड बॉडी मिली है जो अर्जली अवस्था में है, जिसको देखने में लग रहा है कि लगभग 30 से 35 साल की जिस महिला की उम्र होगी। जी। महिला शादीशुदा है कि? महिला शादीशुदा है, क्योंकि बिछुए पहने हुए है और जिसके पैरों में गुदने के निशान भी हैं। जी। घटना कब की लग रही सर? घटना मुख्य सूचना से हमें जब लगभग सुबह मॉर्निंग में 10 बजे के आसपास पता चला था। देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि रात की या अर्ली मॉर्निंग की ये घटना है। जी। कुम्हारी से अमर सेन के साथ जगत यादव की रिपोर्ट। दमोह जिले के जबेरा थाने की झरोली से एक मामला सामने आया है, जहां पर बताया जाता है कि एक बच्चे की मौत हो गई है। राजू गुण नाम के एक मासूम की मौत हुई है, जिसके पिता का नाम धन सिंह है। गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल लाया गया था, जहां पर डॉक्टरों के द्वारा बताया गया कि ये मृत है। परिवार के लोग मृत अवस्था में उसे लेकर पहुंचे थे। मामले में पुलिस के द्वारा जांच की जा रही है। बताया जाता है कि मर्ग कायम किया गया। सुबह इसका पंचनामा किया जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। बच्चे के गले में एक निशान दिखाई दे रहा है। परिवार के लोग इसे बता रहे हैं कि घड़ा पहने हुए हैं। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। दादा क्या नाम है आपका? कमल सिंह। कमल सिंह।
कहाँ के रहने वाले हो? ये कौन है बच्चा आपका? नाती। क्या नाम है बच्चे का? नाम है राजू। कैसे राजू? क्या हो गया बच्चे को? बच्चे कुछ नहीं, बहू लेके आई चलने की मोनी बोल रही है, तो डॉक्टर को दिखाना है, डॉक्टर के दमो ले जाओ, हम दमो ले आए। अच्छा, क्या बताया आपकी बहू ने क्या हो गया बच्चे को? चलने सो रही है कि मोनी बोल रहा है। गले में निशान है बच्चे के? हम देखे नहीं, तो अभी देखा तुम्हारे सामने लिया, बस आए। निशान कैसे आए बच्चे को? हमको नहीं मालूम। आपको पता नहीं? क्या नाम है आपकी बहू का? घर पे कौन कौन था? आप और आपका बच्चा था। फिर क्या हुआ बच्चे को? चाची थी, चाची को थी। आपका कहाँ के रहने वाले हो? ये कौन है बच्चा आपका? नाती है। अच्छा, क्या नाम है बच्चे का? क्या हो गया बच्चे को? सर हम तो मालूम है कि पटाई हो गए थे, पटाई हो गए थे, मेरा तो पूरा तो मारा थे। क्या पता चला आपको क्या हुआ? आपको हमें पता चला तो सर कि बच्चा बीमार है। उन्होंने कहा बच्चा बीमार है, तो हमारे ऐसे भैया तो भाई क्या बीमार है, भजन कैसा करा है लेकर बाकी बनवा जो जाएगा कहीं बीमार है, दवाई से करवा लें चक्कर में उन्हें घरी हो लाओ दवाई करा बनवा नहीं मना कर ले सीधे में चले आ गए। हम बाद में मदद से आए। बच्चे के गले में निशान काहे के? निशान है। देखने लायक होगा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या निकलकर सामने आता है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह शहर के आशीर्वाद गार्डन के सामने एक वृद्ध महिला पिछले 24 घंटे से बैठी हुई थी। बताया जाता है कि इसका बेटा इसे छोड़कर चला गया है। वृद्ध महिला का नाम गुलाबबाई बताया जा रहा है, जिसके साथ बुरी तरह से उसके बेटे गोपाल के द्वारा मारपीट की गई है। संपूर्ण शरीर में मारपीट के निशान हैं। वृद्ध महिला कहती कि लगातार उसके साथ मारपीट होती थी, उसे परेशान किया जाता था, उसका बेटा उसे मारता था। जिसके बाद बेटा दमोह में उसे छोड़ गया और छोड़कर चला गया। महिला अनाथ के रूप में यहाँ पर पड़ी थी। स्थानीय लोगों के द्वारा खाने पीने की व्यवस्था की गई। वहीं जैसे ही इस बात की जानकारी हमारी समाचार सेवा को दी गई, हमने तत्काल अपना धर्म निभाया। दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर से इस संबंध में चर्चा की और उसके बाद महिला को दमोह के वृद्धाश्रम में शिफ्ट कराया, जहां पर महिला अप्रसन्न है। इसका इलाज भी कराया जा रहा है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? नाम क्या है? हाँ, कहाँ की हो? सरारी की। हैं? सरारी की। क्या हो गया आपको? यहाँ कौन छोड़ गया? लड़का छोड़ गया। क्यों छोड़ गया? अकेले लड़का हमारे। हाँ, बैठी रहो अम्मा, बैठी रहो। हमारे लड़का। आपका लड़का क्या नाम है उसका? गोपाल नाम है। आपको छोड़ गया? कब छोड़ गया था? छोड़ गया, मारा तो। मारता है आपको? मारा तो मार के छोड़ गया यहाँ। इतना मारो है। क्यों मारता है आपको? क्यों मारता है? मारता क्यों है? देखो गोड़े देखो। क्या नाम है आपका? महेंद्र पटेल। कब छोड़ गया था इनको? कौन छोड़ गया था? कल शाम से देख रहे हैं यहीं किसी जगह। इसी जगह पे देख रहे हैं। कौन छोड़ गया था, क्या बताया? अब ये जानकारी तो नहीं बताई है। ये बोल रहे हैं कि लड़का है ना छोड़ गया। मारता था क्या? लड़के मारपीट करके छोड़ गया? नहीं, बोल नहीं है कि मारपीट करता है। ये वहाँ भी है भाई, सिडारी गाँव। सर आप आए हैं, लेने आए हैं सर, किसके आदेश पर आए? आदरणीय कलेक्टर महोदय सर का फोन आया मेरे पास कि आशीर्वाद गार्डन के पास एक वृद्ध महिला बैठी है और उन्हें उनके कोई परिवार का छोड़ गया है। उन्हें तत्काल अपन उनकी जो भी मदद कर सकते हैं अपन मदद के लिए आए हैं। अभी हम तत्काल वृद्धाश्रम में ले जाकर
उनकी सारी व्यवस्था करने का प्रयास। क्या नाम है इनका? वो अपना नाम गुलाबबाई बता रही हैं और गांव सड़ारी बता रही हैं, बाकी कुछ और उनके पास कागज नहीं है। मैंने पूछा भी है, तो फिर आगे जो भी कार्रवाई होगी सर के आदेशानुसार हम करेंगे। अभी तो उनके वर्तमान रहने खाने भोजन की और स्वास्थ्य की चिंता करना है, इस उद्देश्य से हम वाहन लेके ही आए, हम ले जा रहे हैं। एक माँ ने जिस संतान को 9 महीने तक अपनी कोख में पाला, वही संतान महिला को छोड़कर चली गई है। ऐसे में देखने लायक होगा प्रशासन क्या महिला के परिजनों को वापस बुलाता है, उन पर कोई कार्रवाई भी करता है, क्योंकि महिला को तो अभी वर्तमान में दमोह के वृद्धाश्रम में शिफ्ट कर दिया गया है, जहां उसकी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। जरूरी होगा ऐसे परिजनों पर भी कार्रवाई तय की जाए। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर ज्ञान साहब समारोह आयोजित किया जाता है, जिसमें प्रमाण पत्र एवं लोगों को सम्मानित किया जाता है। काफ़ी बड़ी संख्या में दमोह की प्रतिभाओं को इस मंच से सम्मानित किया जाता है। इस वर्ष भी 2 अक्टूबर को एक ज्ञान साहब पुरस्कार समारोह आयोजित किया जा रहा है, जिसको लेकर एक अपील की गई है। ज्ञानचंद्र श्रीवास्तव स्मृति पुरस्कार न्यास निरंतर 1990 से दमोह जिले की उदीयमान प्रतिभाओं को सम्मानित और मेडल प्रदान कर रहा है। इसके साथ ही वर्ष के दौरान जो महाविद्यालय के प्राचार्य या प्राध्यापक सेवानिवृत्त होते हैं, उनका भी सम्मान समारोह पूर्वक किया जाता है। इस कार्यक्रम की एक विशेषता है कि जिले के जो क्षेत्र में टॉप लोग आते हैं, 12th क्लास में जो जिले में टॉप होगा, ग्रेजुएशन में जो टॉप होगा, पोस्ट ग्रेजुएशन जो टॉप होगा, PhD, MPhil, M.Ed वाले सबको ये पुरस्कार सिल्वर मेडल और सर्टिफिकेट दिया जाता है। इस कार्यक्रम में देश प्रदेश के कोई ना कोई ख्यातनाम व्यक्ति को यहाँ बुलाया जाता है, उनको आमंत्रित किया जाता है और उनका एक घंटे का लेक्चर होता है जो उनकी विशेषताएं बताता है, और इसके साथ ही एक समारोह पूर्वक पुरस्कार दिया जाता है। ज्ञानचंद श्रीवास्तव पुरस्कार न्यास, यह आयोजन प्रतिवर्ष ज्ञानचंद श्रीवास्तव शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के सभाकक्ष में करता है। इसलिए इस वीडियो संदेश के माध्यम से दमोह जिले के सभी प्रतिभावान छात्र छात्राओं से, या तो दमोह जिले के रहने वाले हों और यदि कहीं बाहर से उन्होंने कुछ विशेष उपलब्धि हासिल की हो, इसके साथ ही डॉक्टर हीरालाल के नाम से इतिहास विषय का भी पुरस्कार दिया जाता है। स्नातक स्तर पर जिन्होंने इतिहास विषय में सर्वोच्च अंक प्राप्त किए हों, उन्हें भी ये पुरस्कार यहाँ दिया जाता है। इसके साथ ही NCC में जो कैडेट्स, चाहे स्कूल में चाहे कॉलेज वाले, AB सर्टिफिकेट, C सर्टिफिकेट वाले, यदि RDC कैंप दिल्ली गए हैं तो उनको भी इसमें विशेष पुरस्कार दिया जाता है। इस वीडियो संदेश के माध्यम से आप सभी से अनुरोध है कि आपके घर की प्रतिभाएं, आप स्वयं या आपके संपर्क वाली कोई प्रतिभाएं ऐसी हो, तो मेरे ऑफिस का पता है, मेरा नाम पंकज हर्ष श्रीवास्तव, बूंदा मंदिर कॉम्प्लेक्स 1st फ्लोर पे हमारा ऑफिस है। यहाँ पर आप 25 सितंबर तक अपना आवेदन और मार्कशीट की कॉपी और पासपोर्ट साइज की फोटो लेकर आवेदन लेकर जमा कर सकते हैं। आपका चयन होने पर आपको ट्रस्ट द्वारा 3 दिन बाद सूचित कर दिया जाएगा। एक युवक के साथ बुरी तरह से मारपीट की गई। युवक को गंभीर स्थिति में दमोह जिला अस्पताल में दाखिल किया गया, जहां उसका उपचार जारी। युवक की मां ने तो पहले घर पर बुलाया गया, उसके बाद 4 से 5 लोगों ने उस पर हमला कर दिया, जिसके चलते वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल का उपचार जहां दमोह जिला अस्पताल में जारी है, वहीं पुलिस में भी शिकायत दर्ज कराई गई है। कार्रवाई की मांग की गई है। अचानक से युवक के ऊपर काफी लोगों ने हमला बोल दिया। क्या पूरा घटनाक्रम है, जानते हैं युवक से। भैया क्या नाम है आपका? हमारा भूपेंद्र नाम है। कहाँ के रहने वाले हो? करासई। क्या हो गया आपको? थोड़ा सा झगड़ा हो गया है, उसने घर पे बुलाया, थोड़ा वातावरण हुआ और उसने घर पे बुला के एकदम से उन सभी लोगों ने पीछे से जानलेवा हमला किया। कितने लोगों ने मारा है? 4-5 लोग थे सर। नाम घूमन सेन, उसके पिता को नाम है मोटपान सेन, और वह थी उसकी मतारी बच्चों बाई, और उसकी घरवाली है घूमन सेन की संध्या विद्या नाम की। तो इन लोगों ने बुलाओ और पीछे से हमें हमला करो। कैसे मारा है? कुलाड़ी मारी, पहले सिर में मारी कुलाड़ी को, यहाँ पे घली, फिर कुलाड़ी मारी गोले में, दानों गोले में, और लाठी मारी, ईंटें मारी, पत्थर मारी, सब मारू हमारा। हम गिर गए, बेहोश हो गए। हमारे घर वालों को कोई जानकारी नहीं, न कोई पता है। कहाँ की घटना है? घटना तई परा से जो ही घर ही बुलाओ और घर ही बुला के फिर पीटो उसने।
नाम है आपका? इंदर से बुंदेला। इंदर से बुंदेला। कहाँ के रहने वाले हो? बड़ा से। ये कौन है आपको? लड़का है। क्या नाम है इनका? भूपेंद्र बुंदेला। क्या हो गया ऐसे? हम तो सब खेत पे गए थे, तो फिर से आए तो पता चलो कि इनको झगड़ा होगा स्टैंड पे बाजी से। भूमन के घर है, तो उधर से जा रहा हूँ, निकल रहा हूँ, तो उनकी औरतों ने मारा उछला तो बात कर रही कहाँ जा रहे कहा है, तो पीछे से लड़का आओ तो घूमन से उसने एक खिलाड़ी की मुनानी मारी पीछे पैर में और ऊपर से मारो जो बता रहे कि गोवा है तो एक पवन सिंह और एक सिरंजन। उनने बताओ, हमने पूछी उनसे, उन्होंने बताओ किसने मारा है दादा इनको? इसको घूमन सेन ने और बच्चों भाई ने, मुटकाई सेन ने और विद्या ने। कहाँ के रहने वाले हैं लोग? संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। हिंडोरिया थाने की बांदकपुर चौकी अंतर्गत एक मामला सामने आया, जहां पर गुंजी निवासी एक महिला के साथ उसके परिवार के लोगों ने मारपीट कर दी। महिला के सिर में काफी गंभीर चोट है, उसे दमोह जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया। महिला की मां ने तो उसके बेटे ने और बहू ने इस पर हमला किया है। काफी गंभीर घटनाक्रम है, जिसके बाद महिला को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया है। महिला के सिर में काफ़ी गंभीर चोट है, लगातार उपचार जारी है। घटना के संबंध में पुलिस में भी शिकायत दर्ज कराई गई है। क्या कहना है वृद्ध महिला का, आइए जानते हैं। अम्मा क्या नाम है आपका? जमा करवानी। कहाँ की रहने वाली हो? क्या हो गया आपको? लड़का ने मारे। किस वजह से मारा? कुछ हमने बताया नहीं, किसी जगह आती सो हमने बेटा के जो पानी और घर में पड़ा था सो हमने खोद के और उसको मजहर हो गया। बोले बेटा लड़का ने मारी को लड़िया, बहू ने मारा। लड़का बहू ने मारा है? हाँ, बहू ने माँ का पकड़ के घुटकी मस की मोमस को आठ भीट में मारी। क्या नाम है आपकी लड़का बहू का? साहब, देखो ना चंद्रानी बहू। किसने मारा है? साहब ने मारे, चंद्रानी ने मारे। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह जिले के जवेरा थाने की सिकरामपुर चौकी अंतर्गत लगातार चोरी की वारदातें घटित हो रही हैं। अज्ञात चोरों के द्वारा इन घटनाओं को घटित किया जा रहा है। एक सप्ताह में दूसरी बार चोरी की घटना सामने आई है। बताया जाता है कि 2 दुकानों में ये चोरी की गई है। 50,000 रुपये नगद एवं अन्य कीमती सामान चोर चुरा कर ले गए हैं। इसके पूर्व भी बड़ी घटना सामने आई थी, जहां पर चोरी की वारदात हुई थी और चोर गोदरेज की अलमारी को लेकर काफ़ी दूर तक पहुंच गए थे। इसका सामान निकाला गया था और चोर उसके बाद नकदी सोना चांदी लेकर फरार हो गए थे। इस मामले में चोरों तक पुलिस नहीं पहुंच पाई। अब दोबारा चोरों ने अपनी हिम्मत दिखाई और इसी क्षेत्र में दूसरी बार चोरी करने पहुंच गए। घटना CCTV में कैद हो चुकी है। लगातार देखा जा रहा है, चोरों के द्वारा इस क्षेत्र में काफ़ी दहशत फैलाई जा रही है। चोर काफ़ी सक्रिय हैं। ऐसे में पुलिस को इन चोरों तक पहुंचने में वक्त क्यों लग रहा है, ये समझ से परे है। हम आपको CCTV दिखाते हैं किस तरह से बेखौफ होकर चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। मुंह पर कोई नकाब नहीं है, खुलेआम चोरी की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। मतलब चोर बेखौफ है, उन्हें किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, यहाँ पर चोरी की घटना को चोरों के द्वारा अंजाम दिया गया। शटर किस तरह से तोड़ा गया, यह भी हम आपको दिखा देते हैं। अंदर जो करिए वालो जात का, करिए वालो जात अंदर। दलेर हैं भैया, दलेर हैं। अंदर गो जो कंचा बारू लाल वालू बाहर। कैमरा नहीं दिखाना उन्होंने, इस तरफ कैमरा तरफ देख ले एक बार। यहाँ तो यहाँ से पटा है, उनमें कछु जो इस्तेमाल मोहरा दिखा रहा हुआ बेटी चोरों को यार। अब नगारी टेबल देखो बैठे हुए दिखा रहे देखो। अब आए हुए थे अंदर, ये तो देखिए उसको चौंकटा। मेरा नाम सुरेन मेडिकल से साहिल जैन नाम है मेरा। सुबह उठ के मैंने जब देखा कि यहाँ पर शटर खुली है, आसपास के लोगों ने बताया कि
यहाँ चोरी हो गई है। तब मैंने उठ के देखा तो 50,000 की नकदी और पर्स, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सभी चीज़ गायब है और सामान भी बाहर मिला है मुझे। करीबन कितने की बताई जा रही चोरी? 50,000 नकदी ले गए हैं और डॉक्यूमेंट्स वगैरह, पर्स वगैरह भी ले गए हैं वो। सूचना आपने? सूचना पुलिस को दी थी, पुलिस ने चेकिंग की है, अब कार्रवाई आगे के लिए बुलाया है। मेरा नाम दीपक राठौर है, मानसी मोबाइल सिगरामपुर से। रात में चोरी हो गई है, शटर टूट गई है, कुछ नकदी रुपये निकल गए हैं। पुलिस को इसकी जानकारी दे दी थी, पुलिस वाले भी आए थे तो उन्हीं के सामने मतलब अंदर घुस के देखा है तो ड्रास टूटी हुई। क्या गया आपका? कुछ नकदी गए हैं, अब ऐसे कुछ समझ में नहीं आया। कैमरे लगे हैं, देखते हैं, चेक करेंगे आगे क्या होता है। सिगरामपुर से निवेश जैन के साथ संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। सागर जिले के गड़ाकोटा अंतर्गत ग्राम पंचायत में भाजपा सदस्यता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आज मोठा नायक, पिपरिया, डिगरा, बिछिया, नरेटा, खेरी, नवादा सहित अकाला में भाजपा नेता अभिषेक भार्गव ने QR कोड के माध्यम से एवं मोबाइल नंबर पर मिस कॉल करके भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाई, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। पंडित अभिषेक भार्गव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, करोगे तो उनके लिए भी बड़ी प्रसन्नता प्राप्त होगी। मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में अपने गांव के प्रत्येक परिवार के लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। कोई परेशानी आप लोगों को आती है, कोई समस्या आप लोगों को आती है तो निश्चित रूप से आप फोन लगाकर पूछिएगा, आपकी सारी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। इतनी बड़ी संख्या में आप सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए, क्योंकि कटाई का सीजन लग चुका है और सभी लोग खेतों में काम लगे हुए हैं। उसके बाद भी आप लोगों ने अपना अमूल्य समय निकालकर हमें अनुग्रहित किया। मैं दोनों हाथ जोड़कर आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। मेरा पति माई की परमात्मा की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे, आपका आशीर्वाद मुझ पर सदैव बना रहे। बोली हरसिद्धि माई की। बहुत कार्यक्रम में पिपरिया सरपंच लोकमन पटेल, बिछिया सरपंच संतोष अहरवाल, जयदीप तिवारी, रामकृष्ण पटेल, रामकुमार अहरवाल सहित भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बड़ी संख्या में मौजूद थे। इस संबंध में हमने भाजपा नेता अभिषेक दीपू भार्गव से चर्चा की। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर संपूर्ण देश में बड़े जोरों शोरों से भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता कार्यक्रम चल रहा है संगठन पर्व के माध्यम से। उसी तारतम्य में हम अपनी रैली विधानसभा के पिपरिया ग्राम में आए हैं। यहाँ पर समस्त ग्रामवासियों से हम सभी लोगों ने आग्रह किया है और कहते हुए खुशी है कि सभी ग्रामवासी बड़े हर्षित हैं, उत्साहित हैं भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के लिए। निश्चित रूप से जो हमारा लक्ष्य है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को भारतीय जनता पार्टी की परिवार का सदस्य बनाने के लिए, उस लक्ष्य को हम प्राप्त करेंगे और ज्यादा से ज्यादा सदस्य रैली विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की जोड़ेंगे। गड़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। सागर जिले के रहली के इंडोर स्टेडियम में 68वीं बैडमिंटन प्रतियोगिता का समापन हुआ। संभाग स्तरीय क्रीड़ा प्रतियोगिता थी, जिसमें समाजसेवी शिल्पी भार्गव के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता जनपद अध्यक्ष रश्मि कपस्या ने की। विशिष्ट अतिथि के तौर पर रहली जनपद उपाध्यक्ष सविता सेमरा, जनपद सदस्य अनीता अहरवाल उपस्थित रहीं। समापन कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण की अनूठी झलक देखने को मिली। समस्त मुख्य अतिथियों के साथ समापन कार्यक्रम का समापन भी महिलाओं के सानिध्य में हुआ। कार्यक्रम में सागर जिले का बोलबाला रहा, जिसमें समस्त प्रतियोगिताओं में सागर जिले के खिलाड़ियों ने अव्वल प्रदर्शन किया। इस संबंध में जब हमने अतिथियों से चर्चा की तो वहीं मुख्य अतिथि शिल्पी भार्गव के द्वारा समापन एक कार्यक्रम और आज से हर बच्चा एक नई शुरुआत करे, चाहे यहाँ से वो जीत कर जाए, चाहे किसी वजह से निराश हो जाए, पर हर एक बच्चा, हर एक विद्यार्थी यहाँ से एक नई शुरुआत लेकर जाए कि हमें
गढ़ाकोटा से यूसुफ पठान की रिपोर्ट। अंत में एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। अधजली महिला की लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी। मासूम बच्चे की संदेहास्पद परिस्थितियों में मौत। अजगर ने निकला सियार को। भाजपा नेता लगातार चला रहे हैं सदस्यता अभियान। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें न्यूज़ बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के दीजिए हमें इजाजत। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, देश मेरे साथ चले तुम। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक। फारूक अंकल को ये कहने की क्या जरूरत थी? ये बैगन की बातें नको करो जी। तुम बस मेरे को एक इलेक्ट्रिक स्कूटर दिखा दो यारों, जो दिल खोलकर चलाने की आजादी देती। मैं चड्डी बनियान पहन को फुल टाइम सर पे खड़ा रह जाता। देखो, प्रेजेंटिंग द ऑल न्यू मीहॉस, इंडिया का सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक स्कूटर विद एक्स्ट्रा लार्ज स्पेस एंड कंफर्ट, यानी दिल खोलकर चलाने की आजादी। मीहॉस, भारत का अनब्रेकेबल जॉय।